हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। अब हम इस लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करने वाले हैं बेटा। एनसीईआरटी की 12.1 हम कर चुके हैं। जो बच्चा इस वीडियो को अभी देख रहा है और 12.1 उसने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर देख सकता है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है फ्यूचर अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करना शुरू करते हैं बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो लेक्चर 1 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है द फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बेटा छोटा सा आपको रफ में थ्योरी का आइडिया भी दे देता हूं जो बच्चे नए हैं। क्या बोला गया बेटा, कह रहा है एक सर्कल है जिसके रेडियस हमें पता है और ये वाला एंगल पता है। तो इस रीजन OAB को क्या बोला जाता है बेटा, सेक्टर बोला जाता है। और एरिया ऑफ सेक्टर OAB होता है बेटा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमें क्या दे देता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान देते हैं। अब हमें इंफॉर्मेशन बेटा सब कुछ तो गिवन है, थीटा पता है, रेडियस पता है, आंसर आ जाएगा। थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना है बेटा 6 का होल स्क्वायर। तो ध्यान देते हैं बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो गया 6, एक 6 से 6 कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 6 पाई। और 6 पाई को अगर आपको चेंज करना है तो लिख लो 6 इंटू 22/7। 22/7 कितना हो जाएगा बेटा 132। तो आंसर कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, आप इसको यहां पर छोड़ देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, डिवाइड कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आने वाले क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चंस में पाई में छोड़ दूंगा। पाई की वैल्यू आप 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बेटा बोला गया क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। तो देखो आप ध्यान देते हैं, एक सर्कल के आप बेटा 4 पोर्शंस कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये जो एक रीजन होता है ना बेटा, एक रीजन, इसे बोला जाता है क्वाड्रेंट, है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा बेटा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। इसमें कोई डाउट है क्या, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका 1/4 एरिया चाहिए तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लिख ली 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। बेटा देखो 22 से 22 तो कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें बस आर की वैल्यू के यहाँ पुट करना है 7/2, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये लिख लेते हैं 1/4 22/7 इंटू 7/2 7/2। तो बेटा एक 7 से एक 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 154। तो आपका आंसर आ जाएगा 154/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, छोटे बच्चों वाला काम है। समझ आ गया क्वेश्चन, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इजी है भी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ध्यान देते हैं, कहता है 5 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा। एक क्लॉक बना लेते हैं बेटा, मान लेते हैं ये 12 है, ये 1 है। ठीक है, तो जो आर हैंड है और मिनट हैंड है ये दोनों मान लेते हैं किस पर था बेटा 12 पर था। अब 5 मिनट चलाना है, तो 5 मिनट चलाना है तो ये मिनट हैंड कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ये मिनट हैंड पहुंच जाएगा बेटा 1 पर। हाँ या ना, सही है। तो जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो हमें पता है ये टोटल कितना होता है बेटा 360 डिग्री, टोटल होता है 360 डिग्री। ऐसे ही जैसे 12 से 1 है, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे कितने पार्टीशन होंगे बेटा इस 36 डिग्री के 12 पार्टीशन होंगे। तो 12 थीटा किसके बराबर था बेटा 360 डिग्री के, तो ये थीटा कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। मतलब मिनट हैंड हर 5 मिनट में 30 डिग्री रिवॉल्व करता है। अब हमें पूछा है कि इस एरिया कितना होगा। अब ये क्या बन गया बेटा सेक्टर बन गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है।
तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था थीटा अपॉन 360 इंटू बेटा वट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा 14। बेटा ये जो लेंथ होगी यही तो रेडियस होगा, जो लेंथ होगी वही रेडियस होगा, इंटू 14 का स्क्वायर। ये कट के कितना आ गया बेटा 1/12 आ गया। तो ये हो गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो ये एक बार तो कट जाएगा तो कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ये कट गया तो 6 आ गया, ये फिर 7 कट गया तो ये 3 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया 5 मिनट में जो मिनट हैंड ने स्वेप्ट किया है। समझ आ गई बेटा, आसान है, मतलब गलती करने का स्कोप है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो इसको अच्छे से। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पे क्या कह रहा है, अ कोड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो बेटा देखो मैंने पहले से बना लिया है फिगर। तो माइनर सेगमेंट कौन सा होता है बेटा ABC वाला होगा, और मेजर सेगमेंट क्या होगा इसके अलावा वाला सारा एरिया होगा। तो अब हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बेटा, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा बेटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू वट पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा 10 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू साइन थीटा साइन 90 डिग्री। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू बीच वाला एंगल का साइन, है ना, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये कट गया 4 आ गया, तो 100/4 25 पाई माइनस 100/2 कितना होता है 50 साइन 91 होता है, तो माइनस 50 आ गया। तो क्या करा हमने 25 कॉमन ले लिया इंटू पाई माइनस 2 विल गिव व्हाट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें क्या निकालना है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा बेटा, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा एरिया। तो मेजर सेगमेंट क्या होगा बेटा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो 100 पाई माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना बेटा 25 पाई प्लस 50 माइनस 25 पाई प्लस 50, ये क्या दे देगा आपको 75 पाई प्लस 50। तो मैं अगर 25 कॉमन ले लूं तो क्या दे देगा 3 पाई प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू को बेटा 3.14 पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 है और जो आर्क है वो 60 डिग्री सबटेंड कर रही है बेटा। तो पूछा है लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। तो ध्यान देते हैं, जैसे एक सर्कल है, ये 3 पार्ट पूछे गए बेटा। सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है बेटा 21 है और ये एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते थे बेटा थीटा अपॉन 360 बेटा इतना एरिया इतना रीजन इंटू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये कट के 1/6 आ गया बेटा। तो 1/6 इंटू 2 इंटू रेडियस कितना है 21 है और ये कितना हो जाएगा पाई 22/7 इंटू वट 21। हाँ या ना बेटा, ये कट गया तो 3 हो गया, 7 इंटू 3 21 से 21 कट गया तो कितना आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर आ गया बेटा क्या लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया हम फिर जानते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू वट पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया 1/6 पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना बेटा 21। तो बेटा क्या हो जाएगा ये 11 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, 3 इंटू 7 21 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 11 इंटू 21 जो कि होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना। अब पूछा बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने ऐसे,
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा सेक्टर माइनस ये वाला ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा कितना होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। बेटा इतना पता होना चाहिए तभी बात बनेगी। तो अगर 231 इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 2 इंटू 2 4। बेटा देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोड। इस कोड का जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट होगा वो ये वाला होगा ना। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा कह रहे हैं कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड मेजर एंड माइनर सेगमेंट। बेटा ये क्वेश्चन हमने ऐसे किए हुए हैं पहले। तो देखो बेटा, तो ये एंगल 60 डिग्री पता है, बोला क्या है हमने, माइनर सेगमेंट, और इसके अलावा वाला सारा एरिया हमें मेजर सेगमेंट होता है। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो क्या होगा बेटा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जानते हैं ये बात हम कि नहीं? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तो हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर ऑफ साइन वट 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो ये बेटा कट गया, 6 आ गया। तो 15 स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा बेटा π/6, और यहां से क्या बचा √3/2 है तो माइनस √3/4 वट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बोला गया, पाई की वैल्यू को आपको 3.14 लेना है और आपको √3 की वैल्यू को 1.73 लेना है। ठीक है, तो जब आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर दोगे बेटा इसका आंसर आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई बात? ठीक है, आप वैल्यूज पुट करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 15 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 20.43। तो बेटा आपको करना क्या है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो हो जाएगा 225 इंटू पाई माइनस 20.43। बेटा ये आप जब पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशंस का थोड़ा ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो 3.14 ही लेनी है। अगर √3 1.7 दिया तो 1.7, 1.73 दिया तो 1.73 आपको लेना है। ठीक है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तो आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। बेटा वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जैसे हमने अब तक किए हैं। कह रहा है कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये एंगल कितना है बेटा 120 डिग्री है। तो पूछा है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो बेटा क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट ट्रायंगल। देख लेते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 120/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो
चलो लिख लेते हैं अभी। 12 एक रह जाएगा 4 एक 12 48 पाई आ जाएगा माइनस हाफ इंटू 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री कितना होता है बेटा, ये साइन 60 के इक्वल ही होता है। साइन 120 डिग्री बेटा साइन 60 के इक्वल होता है और वो कितना हो गया √3/2 हो गया। तो कितना आ गया बेटा 36 आ गया। तो आ गया 48 पाई माइनस 36√3। अब बेटा पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा साइन 120 डिग्री की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता सर, तो कैसे करेंगे 10th के लेवल तक। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। दूसरा मेथड बता देता हूं, ये आपको 12 पता है, ठीक है। आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये पूरा एंगल 120 डिग्री था तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, हाँ है ना बेटा। तो अब आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है। थीटा आपको पता है तो वहां से आप ये और ये निकाल लेंगे, जब ये लेंथ आ जाएगी इसका ट्वाइस कर लेंगे, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वहां से भी सॉल्व करके सेम आंसर आने वाला है। आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे खुद अपने आप, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, कह रहा है एक हॉर्स को स्क्वायर फील्ड के कोने पे बांध दिया 5 मीटर की रोप के साथ, तो पूछा वो कितना घास खा जाएगा, कितने एरिया का। तो अब रोप इसकी 5 है तो 5 के रेडियस का जो सेक्टर बन रहा होगा बेटा वही तो हमारा एरिया होगा जो घास खाया होगा। और एक बात खास बात है, स्क्वायर फील्ड है तो स्क्वायर फील्ड में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। अब वो हॉर्स इधर चला जाए या इधर चला जाए तो घास ही नहीं है, तो इस एरिया को तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो हम तो सिर्फ इस सेक्टर को काउंट करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बेटा θ/360 πr²। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग एरिया कितना आ जाएगा बेटा, ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा θ/360 इंटू πr²। रेडियस क्या होगा बेटा, जितनी रस्सी है उतना ही रेडियस होगा, तो 5 का स्क्वायर साथ में आ गया, तो कितना आ गया 1/4 इंटू पाई इंटू 25। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा आपको ये करना कैसे है, पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 रखोगे तब आपका ये आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो क्या होगा, अगर रस्सी 10 मीटर की हो जाएगी तो ग्रेजिंग एरिया का इंक्रीमेंट कौन सा होगा बेटा, ये वाला। तो अगर इस पूरे सेक्टर में से छोटू सेक्टर माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। बड़ी रस्सी 10 वाली है, छोटी रस्सी कितने की थी बेटा, ऊपर वाला केस 5 का स्क्वायर। बात समझ रहे हो कि नहीं। थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री, थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो ये 1/4 तो π/4 तो बेटा कॉमन ही ले लो आप, इंटू यहाँ 100 यहाँ 25, तो कितना बचा 75। तो 75 π/4 आपका आंसर आ गया, और ये आंसर होता है बेटा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा जब आप पाई की वैल्यू को 3.14 लिख दोगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब आप कहोगे सर ये 15 मीटर क्यों दिया इन्होंने, ये इसलिए दिया है कि 5 मीटर 10 मीटर का एरिया है हमारे पास, आप उसकी टेंशन ना लेना क्या हमारे पास इतना ग्रास है भी सही कि नहीं है, ठीक है। ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, कुछ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या बोल रखा है, अ ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। बेटा ब्रूच ये दिया हुआ है, कह रहा है कि एक सिल्वर वायर यूज की है जिससे एक तो ये सर्कल बनाया गया प्लस ये 5 डायमीटर खींचे गए हैं। तो ऐसी कितनी सिल्वर वायर यूज हुई, प्लस ये 10 इक्वल एरिया के सेक्टर्स बने हैं, तो एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं पहले। तो हमें क्या करना है बेटा, एक तो ये सर्कल बना, एक तो ये 2πr होगा, हाँ है ना, प्लस एक डायमीटर किसके बराबर होता है 2r, तो 5 डायमीटर किसके बराबर होंगे 10r, है ना। तो वायर यूज्ड क्या होगी बेटा, वायर यूज्ड होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा 2πr
प्लस डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2r, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10r हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बेटा रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास कितना गिवन है 35 mm, फिर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35, ये हमें गिवन है डायमीटर, तो हमें क्या चाहिए बेटा रेडियस, तो 35/2 कर देंगे प्लस 10 इंटू 35/2 कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिला बेटा 110 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा बेटा 175, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 285 mm। 285 कितना आ गया बेटा mm आ गया, जो सिल्वर वायर यूज हुई होगी। प्लस दूसरा क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब ध्यान देंगे, उसने बोला है 10 इक्वल सेक्टर्स बने हैं, तो टोटल एंगल कितना होगा बेटा, टोटल एंगल 360 डिग्री। एंगल फॉर ईच सेक्टर कितना होगा बेटा, 10 सेक्टर है ना, तो 360/10, तो 36 डिग्री का एक सेक्टर होगा, 36 डिग्री का एक सेक्टर। तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा बेटा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर 35/2 का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, तो 1/10, तो यही आ गया बेटा। तो कितना आ गया 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 35/, तो ये इससे कट गया बेटा, तो यहाँ आ गया 5, ये इससे कट गया तो कितना आ गया 2, 2 इससे कट गया तो कितना आ गया 11, तो 35 इंटू 11 कितना होता है 385/4, 385/4 mm स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ, बस आपको लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन कर देना है, बाकी कोई ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लग रही है, सिंपल से 3-4 फॉर्मूलाज हैं, आपको इस लैंग्वेज को समझना है कि ये लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है। नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs। कुछ नहीं कहना चाह रहा बेटा, ये कह रहा है एक सर्कल है, उसने बोल दिया फ्लैट सर्कल है, मतलब छाता होता तो वैसे अलग सा घूमा सा हुआ, उसने बोला है कि आप इसको सर्कल मान लो और इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर दो, है ना, जो आपने देखा होगा लोहे की पत्तियां सी लगी होती है ना, उसके बीच में कपड़ा सा होता है, तो उसने बोला है कि ये 8 इक्वल कपड़ों में बटा हुआ है, तो बताओ कि ये जो 2 रिब्स हैं, एक ये एक ये, इसके बीच में कितना एरिया आ रहा है, तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है बेटा, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना है बेटा, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन 2 रिब्स कितना होगा बेटा, अब देखो क्या बोला गया, इक्वली स्पेस्ड है बेटा, तो मतलब ये सभी एंगल्स क्या होंगे बराबर, तो ये होगा 360/8 होगा, कितना होगा 360/8 डिग्रीज होने वाला है। तो हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा, ये होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ध्यान देंगे, अब ध्यान, रेडियस 45 है, बहुत बढ़िया, तो बेटा थीटा कितना है 360/8 इंटू 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा 45 इंटू 45। बात समझ आ गई है कि नहीं, 360 से 360 कट गया बेटा, तो ये कितना आ गया 8, ये 4 कट गया, ये कितना आ गया 11। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025 इंटू 11/7 इंटू 4 इज 28, तो बेटा 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा 2025 तो कितना आ गया 57222, तो आपका आंसर आ गया बेटा 22275/28 वट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 2 रिब्स के बीच का आंसर आ गया है, एरिया आ गया, मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर पूछा हुआ था। और जैसे छोटी छोटी बातें दी होती हैं, इक्वली स्पेस्ड है, मतलब आपको पता है ये सारे एंगल्स क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए ना, तो वो सेक्टर का एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। ठीक है बेटा, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलो देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री,
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो बेटा देखो ब्लेड कैसे बने हुए हैं, कुछ ऐसे बने हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करते। ये एंगल कितना है बेटा, ये 115 डिग्री है, ये भी 115 डिग्री है और ब्लेड की लेंथ कितनी है 25। तो पूछा हुआ है दोनों एक बारी में कितना एरिया स्वीप करते हैं। तो अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल दूं तो और उसको 2 टाइम्स कर दूं तो पूरा एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना है बेटा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा यहाँ पे 25, तो 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो कुछ कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। ये 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23, 5 से अगर करें तो ये 36, ये 11 हो गया और ये कितना हो गया बेटा 18 हो गया। ठीक बात, 23 इंटू 11 कितना होता है 253 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 अपॉन 18 इंटू 7 इज 126। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा एक बार, 625 को 253 से, तो ये कितना आ गया बेटा 15 आ गया, 6 7 आ गया, 18 आ गया, इंटू 5 5 25 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, एक 30 31 आ गया, ये कितना आ गया 2 5 10 आ गया, 2 2 4 और एक 5 आ गया, 2 6 बेटा कितना 12 आ गया। तो ये कितना बन गया आपके पास 5 2 1 6 7 8 और ये कितना बन गया बेटा 5 1, तो 158 125 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका आंसर 158 125 होल डिवाइडेड बाय 126। ये आपका फाइनल आंसर है। तो यूनिट इसकी क्या होनी चाहिए बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ब्लेड की लेंथ क्या थी सेंटीमीटर में गिवन थी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships warned. देखो क्या होता है बेटा, जैसे आपने टाइटैनिक मूवी देखी थी ना, उसमें आइसबर्ग था, तो ऐसे ही शिप को वार्निंग देने के लिए एक ऐसी लाइट हाउस है जो कि एक सेक्टर में एरिया मतलब लाइट भेजता है ऐसे, है ना, और इसका एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है और बोला है कि वो 16.5 किलोमीटर दूर तक देता है, तो कितना एरिया कवर करेगा। तो मतलब ये सीधा सेक्टर की बात हो रही है बेटा। मान लो ये सोर्स है लाइट का, ये एंगल 80 डिग्री है, ये लेंथ कितनी है बेटा 16.5 किलोमीटर है ना, तो यही एरिया तो कवर होगा बेटा। तो इसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा, ये एरिया पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे बेटा, डिजायर्ड एरिया थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 80 अपॉन 360 इंटू वट पाई आर स्क्वायर, पाई कितना बेटा 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 16.5 किलोमीटर। बेटा इसको किलोमीटर में ही रहने दो, इसको किलोमीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो क्यों आंसर किलोमीटर में निकाल देंगे। तो ये कट गया बेटा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 18, ये आ गया 2, ये आ गया 9। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 44 इंटू 16.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 7 द कितना 63। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 189.97। इसका यूनिट क्या होगा बेटा किलोमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हमने डिस्टेंस क्या लिया था रेडियस किलोमीटर में लिया था। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट बेटा आपका है, आपको हर बार कैलकुलेशन अच्छे से करनी है जिससे ये गलती आपकी ना हो। ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा, ये वाला चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको हर बार कैलकुलेशन करनी है और चेक करना है कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है हमारे पास। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या कहना चाह रहा है, राउंड टेबल है, उसके ऊपर हम क्लॉथ बिछाते हैं ना बेटा, घरों में आपने देखा होगा, तो उनके इन कोनों पर बेटा ये क्या है डिजाइन है। तो डिजाइन को बनाने की कॉस्ट दी हुई है, तो पूछा टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब देखो सर्कल का हमें सेंटर पता होगा, सर्कल का सेंटर पता होगा, ये कितना है बेटा 28 सेंटीमीटर है, और ये सभी डिजाइन क्या इक्वली डिजाइंड है, 6 डिजाइन हैं, तो एक डिजाइन का एंगल कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री हो जाएगा।
तो अब डिजाइन कहां पर है, सेगमेंट वाली जगह पे। तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकालूं इनटू 6 टाइम्स कर दूं तो टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट। और हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आ गई। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, सही है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कितना, साइन 60। और साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। तो बेटा देखो ये कितना 1 हो गया, ये 6 हो गया। तो कितना आ गया 6 इंटू, मैं क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इंटू π/6 और इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। तो √3/2 इंटू 1/2 कितना, √3/4 माइनस √3/4। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया बेटा, टोटल एरिया आया है। अब पाई की वैल्यू आप क्या रख दोगे, कुछ भी, 22/7, √3 कितना है 1.73। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह है टोटल एरिया। लेकिन बोला क्या है, कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट कैसे निकलेगी बेटा, कोस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की 0.35 है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.35 इंटू ये पूरी चीज, तो ये हो जाएगी 6 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू π/6 माइनस का √3/4, है ना। ये सॉल्व करके आएगा बेटा 162.68 रुपीज आ जाएगा। ये आ जाएगा 162.68 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ठीक है। ये समझ आ गया बेटा, इसको नोट करो। फिर हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, फिर हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो लिख लो। चलो देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस R। तो बेटा सीधा सीधा सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, एक सर्कल में अगर किसी थीटा एंगल का सेक्टर बनता है तो उसका एरिया कितना होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू वट, πr², ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि r² तो आना ही आना है। तो इस ऑप्शन में 2πr दिए, ये तो होगा नहीं, इसमें भी r दिया हुआ, ये वाला भी नहीं होगा। तो अगर आंसर होगा तो वो हमारा बी और डी ऑप्शन में से होने वाला है, सही बात है ना बेटा। लेकिन इसमें देखो नीचे 180 आ रहा है, इसमें 720 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, 180 अगर हम बनाएंगे तो क्या करना होगा बेटा, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उससे तो ये ऑप्शन बन नहीं रहा, तो इसको बना के देखते हैं। मैंने क्या किया बेटा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कि नहीं। 2 इंटू 360 कितना होता है बेटा, ये होता है 720, और 2 इंटू 2πr² कितना होता है, 2πr²। चेक करो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है। तो बेटा हमने सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 12.2 के कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।